अभ्यास करेंगे, देखेंगे कि ताकत है या कमजोरी। मेरे ख्याल से इसी रेंज में आप रुकने चाहिए, तो रुक गए खरीदारी का मौका बनेगा, लेकिन गलती से घटे तो 16,850, 16,950 एकदम परफेक्ट बाय जोन है। इस 100 पॉइंट की रेंज में आने पर आपको लेना ही लेना है 100%। ऊपर 17,150, 17,225 पहली रुकावट की जगह है, पार करके निकले तो 17,250 से 17,350 की रेंज बनेगी, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग, बिग वाली, शॉर्ट सब कुछ करना चाहिए जो आप करना चाहते हैं जिंदगी में। मंदी करके वो सब कुछ करने का मौका वहां मिलेगा। बैंक निफ्टी 39,375, 39,450, बहुत ही छोटा नजदीक का लेवल, 39,600 पे आप बंद हुए, राइट। तो इस रेंज में पहला आपका सपोर्ट निकल कर आ रहा है। इसके नीचे जाने पर 38,950, 39,150 परफेक्ट लेवल है खरीदारी करने के लिए। शॉर्ट भी काटनी, लॉन्ग भी बनाना है, डरना नहीं, डरना। ठीक है। ऊपर 39,750, 39,900 ये पहली रेंज है जहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। 39,700, 39,900 भी हो सकता है, इसको 39,700, 39,900 कर लें, ये पहली रेंज होगी ऊपर की। इसके बाद ऊपर निकलने पे छोटा सा एक बीच में हल्का सा 100 पॉइंट का रुकावट का लेवल है, 40,000, 40,100 पार करके निकले तो असली टारगेट 39,600 के ऊपर आप के आसपास बंद हुए शुक्रवार को, कंफ्यूजन कर दिया, 600 के ऊपर बंद हुए, 600 अपने 39,600 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, ताकि 38,600 पे आप अपना बॉटम बना चुके हैं टेम्परेरी, वो कंफर्म करने के लिए आज अपने दीप कुछ नहीं चाहिए, खाली 2 पॉइंट ऊपर भी बंद कर दो, यहीं पर बंद कर दो तो भी ठीक है। बैंक निफ्टी लाल में बंद ना हो, ऊपर बंद हो जाए तो आपको कंफर्मेशन आ जाएगी कि आप 39,600 के ऊपर बंद हो रहे हैं। और जो ट्रेंड रिवर्सल मुझे करना है नेगेटिव से न्यूट्रल, वो 40,500 की क्लोजिंग के ऊपर करना है। तो इसलिए 40,350, 40,500 आसानी से पार नहीं होगा, और वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, बिग वाली भी करनी है। अब आप सोचोगे यार आप तो 900 पॉइंट का ऊपर का रेंज दे रहे हो, आज तो जाने वाला, मुझे भी पता है, लेकिन पूरा हफ्ता भी तो ट्रेड करना, आज ही आखिरी दिन थोड़ी है मार्केट का, तो तैयारी तो रखो भाई, क्या पता कोई अच्छी ऐसी खबर आ जाए, 200, 300, 400 डाउट्स भाग जाए, दुनिया भर में हरियाली हो जाए, यू नेवर नो। आजकल लाल और हरे में कोई कहना ही मुश्किल है, हरा वाला कब लाल हो जाएगा, लाल वाला कब हरा हो जाएगा। एग्जैक्टली सर। बिल्कुल दोनों तरफ मतलब कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसलिए आपके लेवल और डेटा के हिसाब से तैयारी रहनी चाहिए। काम आया तो ठीक, अब आप छाता खरीद तो इसका मतलब ये थोड़ी रोज बारिश होनी चाहिए, मैंने तो खरीद लिया बारिश क्यों नहीं हो रही भाई, करेक्ट। मैंने तो इंश्योरेंस ले लिया मेरा एक्सीडेंट क्यों नहीं हो रहा। एग्जैक्टली वो मेंटालिटी तो नहीं रख सकते। अपनी तैयारी रखो, नहीं हुआ तो अच्छी बात है। ठीक है सर, गॉट इट। अब बड़े सवाल पर आते हैं, फ्राइडे को तो बाउंस बैक हुआ है, ये एफआईज की पोजीशनिंग 10% पर आ गई सर। उन्हें मालूम है ना कि हम 2020 में नहीं 2023 में है। वही वाला लगता है एग्जैक्टली 2020 वाले बहुत सारे लेवल्स आ रहे हैं, एक्सेप्ट एक चीज 2020 के लेवल निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के लिए। अब प्रॉब्लम मालूम क्या है, हमारा दिमाग दो तरीके से चलता है। बाकी सारे डेटा ये बता रहे हैं कि मार्च 2020 में जो हुआ वहां पहुंच गए, कई सारे वैल्यूएशंस के लिहाज से, प्राइस टू बुक के लिहाज से, निफ्टी के पी मल्टीपल के लिहाज से, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से, टू सम एक्सटेंट सेंटीमेंट के हिसाब से भी। अब आप सोचो कि मार्च 2020 में जो सेंटीमेंट था वैसे आज जो है अब नहीं होगा वो कभी, क्योंकि तब 4 करोड़ इन्वेस्टर थे, आज 11 करोड़ है। करेक्ट सर। तब रिटेल का पैसा मुट्ठी भर आता था, आज बहुत आता है, तो वो सेंटीमेंट वाला बॉटम होगा ही नहीं। करेक्ट, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आपको 7,500 की निफ्टी चाहिए तभी आप बोलोगे मार्च 2020 आया, ऐसा नहीं होता भाई साहब, नहीं होता। एग्जैक्टली 3 साल में कंपनियों की कमाई बढ़ी, निफ्टी की ईपीएस बढ़ी है, वैल्यूएशन बढ़े, तो अब आप जिद करके अगर बैठोगे मैं तो वही लेवल देखूंगा तो मानूंगा, वो तो नहीं होने वाला, वो इजीली होने वाला नहीं। लेकिन बाकी पैरामीटर्स काफी ऐसे हो रहे हैं जो मार्च 2020 के वक्त जो हुआ था वैसे होता है, जिसमें से एक एफआईज इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पे लगभग ओवरसोल्ड है, लगभग क्या ओवरसोल्ड है, लगभग क्यों बहुत 10% इंडेक्स लॉन्ग उनकी बहुत कम होती है। तो यहाँ से इंडेक्स में बेचना, नो डाउट स्टॉक्स हैं, बेचते रहेंगे, बेचे, लेकिन इंडेक्स में आपके पास बहुत कंफर्ट है, पुट कॉल रेशियो आपका कंफर्टेबल ही है, निफ्टी बैंक निफ्टी पे विक्स घट कर आया है, वो ठीक है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक काफी ऐसे पैरामीटर्स बन रहे हैं आपके वैल्यूएशंस के लिहाज से, दूसरे डेटा के लिहाज से, जो आपको बता रहे हैं कि आप मार्च 2020 ट्विटर ट्रोलिंग इंडेक्स भी आपको मार्च 2020 जितना तो नहीं, लेकिन उसके आसपास अब उतना आएगा भी नहीं, 2 हफ्ते पहले था वैसे। हाँ,
अभी 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 ट्विटर ट्रोलिंग इंडेक्स थोड़ा अमेरिका की तरफ शिफ्ट हुआ ज्यादा है। हो गया। पहले जो हमारी तरफ था वो अमेरिका की तरफ शिफ्ट हुआ कि देखो आप तो अदानी पे रिपोर्ट निकाल रहे तो खुद के बैंक डूब गए, है ना, वो चेक बाउंस हो गया तो बैंक नो बैलेंस, मतलब बैंक में बैलेंस नहीं कि मेरे अकाउंट में नहीं है। ये सारे एंजॉय कीजिए लाइफ। मैं भी बहुत करता हूँ, पढ़ता हूँ। मेरे को सारे लोग मुझे बहुत भेजते हैं जैसे मैंने पढ़े ही नहीं होंगे। मेरे पास, मैं भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक एक्टिव छात्र हूँ। कंट्रीब्यूटर। ट्विटर पे भी मेरी यदा कदा मेरी उपस्थिति बनी रहती है। जब जैसा जितना समय मिले कर लेता हूँ, मीम्स देखता हूँ, एंजॉय करता हूँ, मुस्कुराता हूँ। कई सारे लोग लिखते हैं आपने तो ऐसा कहा था, आपने वैसा कहा था, सुन के मुस्कुरा देता हूँ और बोलता हूँ ईश्वर हमें और लिखने वाले को दोनों को अच्छी बुद्धि दे। हमें अच्छी बुद्धि इसलिए दे हम ज्यादा अच्छा विश्लेषण कर सके, और लिखने वाले को अच्छी बुद्धि इसलिए दे कि ताकि वो ये समझ सके ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों चीज एंजॉय करो। ठीक है भाई आपने ये जो बाजार के एक्शन की बात करी, एक और खास रिसर्च भी आप हमारे साथ शेयर कर खास रहे हैं बाजार के एक्शन। हाँ बिल्कुल, आप कहें तो अभी शेयर कर सकता हूँ। आप कहें तो ये वेल्थ क्रिएशन स्टडीज के हमारे जो इस पूरे हैं, इसमें हमने निकाली, हम थोड़ी देर बाद शेयर करेंगे।